उसने कैमरा उठाया और हथियारों के डीलर को अपना टारगेट कंफर्म कर लिया। फिर उसने ऊपर देखकर बिल्डिंग की छत पर बने स्विमिंग पूल की फोटो खींच ली। उसके दिमाग में एक परफेक्ट एक्सीडेंट का प्लान तैयार हो चुका था। वर्कशॉप में वापस आकर उसने एक खास केमिकल को मेजरिंग सिलेंडर में बूंद बूंद डालकर सही अनुपात में मिलाया जब तक घोल बैंगनी नहीं हो गया। फिर उस सॉल्यूशन को कॉर्न फ्लास्क में डालकर जमने का इंतजार किया जब तक वो जेल की तरह सॉलिड नहीं बन गया। आखिर में उसने उस जमे हुए एजेंट को मजबूत टेम्पर्ड ग्लास ट्यूब में रखा और उसमें सूजन पैदा करने वाला कंपाउंड इंजेक्ट किया। उसने स्टॉप वॉच चालू की और चुपचाप इंतजार करने लगा। ठीक 20 सेकंड। दूसरे स्टेप में वो हथियारों के डीलर की टावर बिल्डिंग में गया और मैनेजर से 50वीं मंजिल पर ऑफिस किराए पर लेने की बात की। जैसे ही मैनेजर ने चाबी टेबल पर रखी, उसने तुरंत चाबी के आगे पीछे की फोटो खींच ली। वर्कशॉप लौटकर उसने उसी चाबी की बिल्कुल हूबहू कॉपी बना ली। फिर मेंटेनेंस वर्कर का भेष बनाकर उसने कमरा खोला, सपोर्ट फ्रेम लगाए, ग्लास पर वैक्यूम कप फिट किए, रस्सियां बांधी और जल्दी जल्दी विंच घुमाया। खिड़की पर लगी सीलिंग स्ट्रिप हटाई, जोर से धक्का दिया और बाहर निकलने का रास्ता खुल गया। वो बाहर चढ़ गया, क्लाइंबिंग टूल्स दरारों में फंसाए और 58वीं मंजिल की तरफ चढ़ने लगा। थोड़ी देर में वो लटके हुए पूल के नीचे पहुंच गया और पूल के कांच के तल पर वैक्यूम डिवाइस लगा दिए। सेक्शन कप और अपनी जबरदस्त ताकत के सहारे वो पूल के बीच तक पहुंचा और रस्सी कसकर खुद को सुरक्षित कर लिया। उसने ड्रिल निकाली, कांच में छेद किया और कोन जैसा जेल वाला मटेरियल उसमें फिट कर दिया। अब बस शिकार का इंतजार था। हथियारों का डीलर अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है और वे समझकर नजरें फेर लेते हैं। डीलर अपना रोब उतारकर पूल में कूद जाता है। हमारा आदमी सिरिंज निकालकर सूजन वाला कंपाउंड इंजेक्ट कर देता है। डीलर तैरते तैरते पूल के बीच पहुंचता है। जैसे ही उसे नीचे कोई आकृति दिखाई देती है, टाइमर बिल्कुल सही समय पर बज उठता है। 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं। वो वैक्यूम कप छोड़कर दीवार की तरफ लौटता है, रस्सी खोलता है और 50वीं मंजिल के एंट्रेंस तक आ जाता है। पूल का कांच धीरे धीरे लीक होने लगता है। डीलर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो अपने सारे टूल्स समेटकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और किडनैपर को रिपोर्ट देता है। किडनैपर मिशन पूरा होने की पुष्टि करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने का मौका मिलता है। उधर उसकी गर्लफ्रेंड मौका देखकर जब किडनैपर कैमरा एडजस्ट कर रहा होता है, कैमरा थोड़ा घुमा देती है और हाथ उठाकर इशारा करती है कि ध्यान से देखो। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। नाव के छोटे से नंबर को पहचान कर वो ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट बुक करता है और आखिरकार उस यॉट में घुसने में कामयाब हो जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड को कैद करके रखा गया था।